नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे। आप लोग मुझे इस चैनल पर बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, क्योंकि हालांकि हमारे बादल भैया ने इतनी जोरदार से बारिश की है भाई, पूरा खंबा अंबा उखड़ के बाहर चला गया है। लेकिन इतने खंबे उखड़े हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब बटन पर किसी का क्लिक नहीं हुआ। सभी लोग क्या करेंगे, खंबे को भूलेंगे और देखेंगे हमारी आज की वीडियो को, क्योंकि लगातार मैं लगा हुआ हूं कि आपको वो कैब अच्छे से समझा पाऊं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एवरी डॉग हैज हिज डे, कि प्रत्येक कुत्ते का भी अपना दिन होता है। हम कहते हैं ना भाई, कुत्तों के भी दिन आते हैं। कुत्तों के दिन मतलब कि अच्छे वक्त सभी के होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक कुत्ता है एकदम मस्त, गाड़ी के अंदर साफ सुथरा नहरा के ब्रश लगाकर इसको बिठाया गया है। मतलब क्या है, इसकी जिंदगी अच्छी है तो हम इसको गुड कह सकते हैं। तो इसके बगल में एक और कुत्ता है, कितनी फटी फटी हालत हुई है, कूड़े करकट में से खाना खा रहा है। तो ये इसको देखकर क्या सोच रहा है भाई, एवरी डॉग हैज हिज डे, कि प्रत्येक कुत्ते का भी अपना दिन होता है। भले ही इसकी आज फटीचर हालत है, लेकिन आगे चल के संभावना है कि इसकी हालत भी सुधर सकती है। तो प्रत्येक कुत्ते का अपना दिन होता है, इसका मतलब है एवरीवन हैज गुड लक। लक मीन्स होता है किस्मत। लक मीन्स क्या होगा भाई, किस्मत। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की आज नहीं तो कल अच्छी किस्मत होगी, तो अच्छी किस्मत होगी। अब हमारा अगला वर्ड देखेंगे, एवरी क्लाउड हैज आ सिल्वर लाइन, कि प्रत्येक क्लाउड के पास सिल्वर लाइन होती है। इसको आप ऐसे समझेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, घने बादल होते हैं, कितना अंधेरा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर उसी अंधेरे बादल में जब दो बादल आपस में टकरते हैं तो बीच में सिल्वर लाइनिंग आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है। इसको आप ऐसे समझिए, पहले दुखी थे, अचानक से आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे जाए, इसीलिए कहा गया है एवरी क्लाउड हैज आ सिल्वर लाइनिंग। मतलब कि काले काले बादल में रोशनी की किरण। यहाँ पर घने बादल थे, आप देख ही सकते हैं, और एक बुजुर्ग आदमी नीचे से जा रहा है। अब घने जंगलों में बुजुर्ग आदमी फंसा हुआ है, अब रहेगा तो रहेगा कहाँ। तब इसको इस बारिश के मौसम में एक कुटिया दिखाई देती है, जिसमें से एक आग जल रही है। कम से कम ठहरने के लिए उसको जगह मिली, तो इसीलिए फ्रेज कहा गया एवरी क्लाउड हैज आ सिल्वर लाइनिंग, कि प्रत्येक घने बादल के पास उसकी सिल्वर लाइनिंग है। देखिए, इसका मतलब होगा एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, कि जो प्रत्येक अनप्लीजेंट मीन्स असुखद स्थिति होती है, हैज आ पॉजिटिव साइड। मतलब कि हर बुरी चीज के बाद अच्छी चीज होनी तय है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला वर्ड हमारा कह रहा है इवनिंग ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ की शाम। इवनिंग को आप शाम की तरह भी समझ सकते हैं, मतलब कि जीवन की शाम। शाम ढल जाती है, ये बताइए सुबह होती कि नहीं होती है, एकदम चमकदार सुबह होती है। जब हम कहते हैं दिन ढल रहा है, मतलब कि सुबह से शाम हो रही, अंधेरा छा रहा है, मतलब कि आपके जीवन में भी अंधेरा छा रहा है। अंधेरा छाने का मतलब ये नहीं कि रोशनी चली गई है, नहीं, यहाँ पर ओल्ड एज की बात कर रहा है। तो इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होगा ओल्ड एज। जो भी बूढ़े हो जाते हैं उनकी उम्र ढलती जाती है। जैसे कहते हैं सुबह ढल रही है, शाम हो रही है, तो ढलते ढलते दिन बीतेंगे। हम भी तो, या आप भी अभी जवान है, धीरे धीरे बूढ़े होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है ओल्ड एज, बूढ़े व्यक्ति। समझ पाए भाई, बिल्कुल समझ में आएगा भाई। आप हमारे साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं आपको किसी भी चीज की समस्या नहीं होने देंगे। अगला वर्ड देखिए, इनफ रॉप। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। इनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। रॉप मीन्स क्या होती है, रस्सी। रॉप मीन्स क्या होती है, रस्सी। मतलब कि पर्याप्त रस्सी। पर्याप्त रस्सी मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रस्सी है तो इतनी ही रस्सी है आपके पास और ज्यादा नहीं है। ये क्या है, ईडियम्स है, कहावत है, इसका डीप अर्थ छिपा होता है। तो इनफ रॉप का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए जब आपके पास पर्याप्त छूट होती है, उसी के लिए हम इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, पूरे गांव वाले हैं, गांव वालों के साथ कोई अत्याचार हो रहा था, तो ये पुलिस वाला कहता है इस पुलिस वाले से, सर ये गांव वाले ज़्यादा बोल रहे हैं, हमारे पास पिस्टल है, क्यों ना इसको एक दो बंदूक मार के इनका मुंह चुप करा दिया जाए, इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तब ये समझदार पुलिस वाला क्या कहता है, भाई ज़्यादा मत बोल, इनफ रॉप, हमारे पास क्या है, पर्याप्त रस्सी है। पर्याप्त रस्सी मतलब
पर्याप्त फ्रीडम है किसी काम को करने के लिए, पूरी छूट नहीं है। अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो ऊपर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहेगा। अगला देखिए, ईट्स लाइक अ हॉर्स। ईट्स मीन्स होता है खाना, मतलब कि घोड़े की तरह खाना। हम कहते हैं ना भाई वो घोड़े की तरह खा रहा है। घोड़े की तरह खाने का मतलब क्या, ढेर सारा खाना, क्योंकि घोड़ा एक जानवर है और जानवर काफ़ी बड़ा जानवर है। जितना बड़ा जानवर होगा उतना ज़्यादा वो खाना खाएगा। तो यहीं पर फ्रेज बनता है ईट्स लाइक अ हॉर्स, मतलब होता है घोड़े की तरह खाना। घोड़े की तरह खाने का मतलब ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। जब कोई भी व्यक्ति ढेर सारा भोजन खाता है उसी के लिए ये फ्रेज प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक आदमी बैठा हुआ है, इतना सारा खाना खा रहा है। एक नंबर का पेटू आप कह सकते हैं। बिल्कुल कहिए, जब कोई आदमी ढेर सारा खाना खाएगा या बहुत सारा खाना खाता हो, उसके लिए आप इस फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला वर्ड देखेंगे हम। अगला है इजी मनी। इजी मनी मीन्स आसान पैसा, मतलब कि बिना मेहनत करे इलीगली तरीके से जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है उसी के लिए ही आसान पैसे का प्रयोग करते हैं। आसान पैसा इजी मनी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आज की डेट में पैसा कमाना कितना कठिन होता है भाई। दिन भर मेहनत करो तब जा करके पैसा मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इजी मनी का मतलब होता है मेक मनी, पैसा बनाना विदाउट मच एफर्ट। एफर्ट मीन्स कष्ट, या बिना किसी काम को किए हुए, बिना किसी प्रयास किए हुए। मेक मनी, पैसा बनाना विदाउट मच एफर्ट, बिना कोई कठिन परिश्रम किए। मे बी इलीगल, जब आप इलीगली तरीके से कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं तब वहाँ पर हम उसके लिए इजी मनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर ढेर सारे लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर भाई ढेर सारे लोग बने हुए हैं और ये आदमी आ रहा है, इन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है कि मुझको तुम पैसे दो नहीं तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। तो इसने क्या किया, कोई काम नहीं किया भाई, केवल लोगों को डरा दिया और उनसे पैसे लूट रहा है। तो यहाँ पर हम इजी मनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग मीन्स गिरना, लाइक मीन्स तरह, फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ, मतलब कि मक्खियों की तरह गिरना। मक्खियों की तरह गिरने का मतलब क्या है, ये नहीं कि ऊपर से मक्खी ऊपर से फटाफट गिर रही, नहीं। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होगा आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इधर फॉलिंग इल और डाइंग, कि जब किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कोई व्यक्ति या ढेर सारे लोग लगातार बीमार होते जाते हैं या फिर लगातार मरते जाते हैं, उनके लिए हम ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाइज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आदमी अपने सड़क पर किसी रास्ते से जा रहा था। इसने देखा कि हरे राम, इतनी सारी चिताएं एक साथ, इतने लोग कैसे मर गए। जब ढेर सारे लोग इकट्ठा मरना शुरू हो जाते हैं या मर जाते हैं, उनके लिए हम ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाइज फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो हम बड़े वर्ड है हमारा इजियर सेड देन डन, मतलब कि करने की तुलना में कहना ज्यादा। मतलब कि हमने कई लोग देखे होंगे जो लपर बहुत ज्यादा बोल जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जब उन काम को करने के लिए वह जाते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई भले मैंने ज्यादा बोल दिया था लेकिन यह काम बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, नॉट एज इजी एज इट अपीयर्स टू बी, मतलब कि ऐसा काम जो दिखने में तुमको लग रहा हो आसान है लेकिन वह आसान ना हो, उन्हीं के लिए हम इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एक बड़ी सी पहाड़ी थी, इन्होंने और इनके मित्रों ने घर पर बैठ के प्रोग्राम बनाया था। क्या बनाया था, हम इस पहाड़ी पर कितने मिनट में, 30 मिनट में चढ़ जाएंगे यार, अभी युवा हम कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी चढ़ने की बारी आई यहीं पर आदमी थक गए। तो क्या हुआ, इन्होंने पहले ज्यादा बोला, करने में हवा टाइट हो गया, हवा टाइट थक गए। तो उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है इजियर सेड देन डन। समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए हमारा, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज। एवेन्यूज मीन्स होता है रास्ते, एवेन्यूज मतलब क्या होते हैं, रास्ते। एक्सप्लोर मीन्स होता है खोजना, एक्सप्लोर मीन्स क्या होता है, खोजना। मतलब एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज मीन्स प्रत्येक रास्ता खोजना, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं हाथ पैर मारना। हम कहते हैं ना भाई साहब वो हर जगह हाथ पैर मार रहा है, छटपटा रहा है, इस काम को करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। हम कहते हैं ना भाई मेरे जॉब नहीं लग रही है इसीलिए मुझे हाथ पैर मारना पड़ेगा। हाथ पैर मारने मतलब ये नहीं कि इधर हाथ मार रहा, इधर हाथ मार रहा, पैर मार रहा, खुद को उठा के पटक रहा है। मतलब प्रत्येक जगह पर जा करके
अपने काम के लिए काम पता कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा एक अच्छा खासा आदमी है, हाथ में रिज्यूम लेकर कभी इस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, कभी पीछे वाली कंपनी में जा रहा है, हाथ पैर मार रहा है। तो यहीं पर क्या देखेंगे, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज का मतलब होता है ट्राई आउट एवरी पॉसिबिलिटी की प्रत्येक संभावना को खोजना या फिर बाहर निकालना, टू गेट अ रिजल्ट किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। समझ में आया भाई? याद रखिएगा, जब आप किसी भी काम को करने के लिए हद पार कर देते हैं या इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, इधर उधर पता करते हैं, तब वहां पर हम इस फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा अगला देखेंगे, हमारा अगला बोल रहा है फील ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला, ब्लू मीन्स होता है नीला। यहाँ पर ये नहीं कि आपका चेहरा भी स्किनी कलर का था, थोड़ी देर बाद नीला हो जाएगा। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी चिंता में होते हैं या आपके पास दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब क्या होता है भाई, हमको बुरा महसूस होता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। चेहरे के रंग को उड़ जाने को ही उसने फील ब्लू कहा। फील ब्लू मतलब समझ गए ना, चेहरे को उतर जाना, चेहरा हमारा बदल जाना। फील ब्लू का मतलब होगा ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है दुख, ग्लूमी मीन्स होता है दुख। आपके होश तब उड़ जाते हैं जब कोई आप बुरी खबर सुन लेते हैं या फिर आपके ऊपर ढेर सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। चलिए अब हम अगला देखेंगे। अगला है फील हिज पल्स। फील मीन्स होता है महसूस करना। पल्स हम कहते हैं डॉक्टर हमारी पल्स को महसूस कर रहा है, उसके पल्स को महसूस करना। पल्स को महसूस करना ये नहीं उसका हाथ पकड़ चेक कर रहा है कितने डिग्री बुखार है, कितने डिग्री बुखार नहीं है, ऐसा नहीं है। जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की बात को गहराई से समझता है, तब वहां पर हम इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। फील हिज पल्स का मतलब होता है फाइंड हिज व्यूज, उसके द्वारा बोले गए बोल को अच्छे से समझना। जब हम किसी की बातों को अच्छे से समझते हैं, वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला वर्ड है फॉल आउट। फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल मीन्स होता है गिरना, आउट मीन्स होता है बाहर। जब हम बाहर की तरफ गिरते हैं, तब वहां पर हम फॉल आउट का प्रयोग करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, गांव में युद्ध चल रहा है। युद्ध का मतलब ये नहीं कि दो सेना आपस में खड़े हुए हैं, युद्ध दो व्यक्तियों के बीच में भी होता है, आप लड़ाई भी कह सकते हैं। यहाँ पर दो आदमी एक दूसरे को उठा पटक लगा रखे हैं। आपने देखा होगा जब उठा पटक होती है तो एक आदमी दूसरे को उठा करके बाहर की ओर पटक देता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उठा करके बाहर फेंक देता है, उसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अगर इसके मीनिंग को देखेंगे, फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वेरल। क्वेरल मीन्स झगड़ा। जब हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और उठा के बाहर पटक देते हैं, उनके लिए हम इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे हम अगले शब्द की तरफ। अगला वर्ड हमारा है फेस अप टू। कहते हैं ना भाई मुझे फेस टू फेस मिल। फेस टू फेस मीन्स सामने सामने मिल। भाई फेस अप टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स होती है स्थिति। सिचुएशन मीन्स क्या होती है भाई, स्थिति। जब हम कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना एकदम अच्छे से करते हैं, मुसीबत का सामना ऐसा करते हैं कि जैसे हमको किसी चीज का भी डर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, पूरे गांव में एक घर में बहुत सारे आगी लगी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं। हालांकि जिसका घर है वो डर नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, बहादुरी के साथ नदी से पानी लेकर डालो डाल लगा है। मतलब क्या, वो इस बुरी सिचुएशन का सामना दृढ़ निश्चय से कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फेस अप टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन की, कठिन समस्याओं को भी दृढ़ता के साथ क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है और कल हम मिलेंगे इसी एक सीरीज के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।